हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पहलवान और आप देख रहे हैं स्टूडेंट शो। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नामकरण। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आईयूपीएसी का पूरा नाम। आईयूपीएसी, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry। और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका है नॉर्थ कैरोलिना में है, नॉर्थ कैरोलिना यूएसए। और क्रिस्टोफर ब्रेट इसके क्या हैं, हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टोफर ब्रेट। तो बच्चों, ये आईयूपीएसी क्या है, इसका मेन मोटो जो है दुनिया भर में केमिस्ट्री में होने वाली खोजों के लिए, उसके विकास के लिए एक नया आयाम देना, उसको नए स्तर पे लेके जाना। इसका मोटो यही है, एडवांस लेवल की केमिस्ट्री को वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड कर देना, इसको फैला देना। और जैसे नामकरण आता है, कई सारे एलिमेंट खोजे जाते हैं, कुछ बनते हैं, तो उनका नामकरण करने के लिए आईयूपीएसी वो संस्था है जो उन्हें नाम देती है। तो आईयूपीएसी तत्वों के, केमिस्ट्री के जो खोजे गए तत्व हैं, उनके तत्वों के नामकरण देने की एक संस्था है जो कि इसके लिए काम करती है। और ये संपूर्ण विश्व के जो साइंटिस्ट हैं इसमें जुड़े हुए हैं। तो चलिए को समझते हैं ये है क्या, और बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। बहुत आसान तरीका है। एक कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है उसको हम बोलते हैं मेथ। 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नून, 10 को डेक, 11 को अंडेक, 12 को डूडेक। तो इस प्रकार से हमने कार्बन के अकॉर्डिंग उनका नामकरण करना है। अगर 1 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे मेथ, और अगर 6 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे हेक्स, अगर 5 कार्बन तो पेंट, 8 कार्बन तो ऑक्ट, 4 कार्बन तो ब्यूट। इस तरीके से आप उनका नामकरण करते हैं। ठीक है, ये उनका मतलब प्रीफिक्स नाम होगा। अब आपको कुछ आईयूपीएसी नामकरण करवाने से पहले कुछ बातें बता देते हैं। पहला आपको क्या करना है, याद रखना है, कार्बन के 4 लगाओ। ये नारा रहेगा आपके लिए, कार्बन के 4 लगाओ। याद रखना बच्चों, कार्बन के 4 लगाओ। कार्बन के 4 लगाओ का मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो जब भी कोई सिचुएशन आएगी, आपको कार्बन की वैलेंसी को 4 काउंट कर लेना है। 4 उसके चारों तरफ बॉन्ड होने चाहिए। कैसे भी फॉर्म में हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं वो, इस तरीके से भी हो सकते हैं वो। तो कार्बन के 4 लगाओ का मतलब कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन के बॉन्ड 4 लगेंगे। कार्बन के 4 और दिखाई देंगे, 4 ओवर, मैक्सिमम 4 ही हैं। ठीक है, हाँ, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, वरना मिनिमम हो सकते हैं। 4 से कम भी नहीं होंगे, 4 से ज्यादा नहीं, 4 ही होंगे। तो कार्बन के 4 लगाओ का नारा याद रखना है आपने। और दूसरा याद रखना है, जहां कुछ नहीं वहां H है। H मतलब हाइड्रोजन है। कई बार क्या होगा, आपके पास ऐसे बैलेंस करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ O लिख दिया उसने, यहाँ पर OH लगा दिया, फिर ऐसे लिख दिया, ऐसे खाली लिख दिया। तो समझना होगा कि आपको जहां यहाँ कुछ नहीं लिखा गया उसने, वहां H है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। जहां कुछ नहीं है वहां पर H, इसको बस याद रखना है और कुछ नहीं। तो चलिए, ये आपको छोटी छोटी बातें थी, बिल्कुल इजी वे में समझा रहे हैं। कार्बन के 4 लगाओ, जहां कुछ नहीं वहां H है, बिल्कुल याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। रूल क्या है? अब ये रूल जो है बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन समझने के लिए तो भैया कुछ भी करेंगे आप लोग। समझने के लिए तो आए हैं यहाँ पर, वरना रूल आपकी बुक्स में भी लिखे हैं, वहां समझ लीजिएगा। तो यहाँ रूल देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है,
सबसे लंबी चेन देखो, सबसे लंबी चेन देखो। मतलब आपने क्या करना है, सबसे लंबी चेन देखनी है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया हमने। ये लो, क्या करते हैं हम, देखते हैं सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 6, ये लंबी है 6 नंबर की। 1 2 3 4 5, अगर नीचे चले गए हम लोग तो 5 नंबर की सबसे लंबी चेन कौन सी होगी, सीधी वाली। सबसे लंबी चेन देख लिया आप लोगों ने। इस तरीके से सबसे लंबी चेन देखनी है। और एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे लंबी चेन देखने का मतलब क्या है। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए है ये। नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अगर आप लोग बोले नहीं यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, तो 6 सबसे लंबी चेन है इसकी। 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपने गिनना है। सबसे लंबी चेन देखो का नारा याद रखना है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, पास का ग्रुप देखो, पास का ग्रुप देखो। जो पास का ग्रुप होगा उसको चेक करेंगे आप कि भैया पास कहां से पढ़ रहा है। जहां से पास पड़ेगा काउंटिंग वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, जहां से हम शुरू खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो यही है इसमें भी, जहां से पास पड़ेगा उसको भी ध्यान रखना है। ये OH और ये रहा Cl, Cl हाइड्रोजन ग्रुप, OH अल्कोहल ग्रुप। पास कहां से पड़ रहा है, 1 पहले कार्बन पे OH जुड़ी है, यहाँ से 1 2 दूसरे कार्बन पे Cl जुड़ा है। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ दूसरा बनेगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये पहला बनेगा। पास वहां से पड़ रहा है इसलिए काउंटिंग वहां से 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? चलिए आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। आप समझदार बच्चे हैं। पास का ग्रुप देख लिया आपने, उसके बाद देखते हैं बड़ा ग्रुप देखो, बड़ा ग्रुप देखो। अब बड़ा ग्रुप देखने की बारी आज जब भी आएगी, देखो जरा इसमें 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। देखो बच्चों, कार्बन की हमने पूरे वैलेंसी कर लेनी है, वो हम कर लेंगे। वो हाइड्रोजन चिपका करके हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने लगा दिया 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, ये 1 हाइड्रोजन लगाए 4, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 पूरे हैं, यहाँ 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब देखो जरा, इस कार्बन के साथ गिनती करते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ पहले नंबर पे है, और इस कार्बन से गिनती करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड बड़ा नहीं होता है, डबल बॉन्ड बड़ा होता है। जो बड़ा होता है वहीं से गिनती करते हैं। तो आप लोग गिनती क्या करेंगे, ये रही गिनती आपकी, यहां से 1 2 3 4 5। प्रायोरिटी ग्रुप आपको याद रखना है। मैं आपके लिए प्रायोरिटी ग्रुप लिख लेता हूं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसको लिख देता हूं आपके लिए। तो देखिए जरा, प्रायोरिटी ग्रुप में बड़ा ग्रुप कौन कौन सा होता है वो सब चेक कर लेते हैं। और तो देखो बच्चों, इसमें मैंने प्रायोरिटी ग्रुप आपको दिया है, कौन बड़ा करेगा। इसको बहुत जरूरी है आपको समझना, और इसको लिख भी लेना आप लोग, बेसिक उसमें तो बहुत काम आने वाला आपके लिए। ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप है ये, मतलब इसकी प्रायोरिटी पहले नंबर की रहती है। लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये R को बोलते हैं हम लोग क्या, एल्किल ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप, R को हम कहते हैं, ठीक है। R एल्किल ग्रुप है। देखो बच्चों, R के लिए मैं आपको बताता हूँ CH3, इसका नाम होता है मैथिल। याद रखना, अंग्रेज जो लोग हैं वो याद रखेंगे उसको मिथाइल बोल देते हैं, ये मैथिल बोलते हैं। अच्छी बात है, आपकी मर्जी, आप लोकतंत्र में रहते हैं, कुछ भी समझे कुछ भी सीखें। C2H5 को बोलते हैं एथिल, और इसको अंग्रेज लोग बोलते हैं इथाइल, है ना। तो ये रहा आपके लिए इथाइल, ये लो इथाइल लिख देते हैं, बुरा ना मानो बस।
तो यार क्या है, एल्किल ग्रुप का सबसे छोटा विचार, सबसे छोटा एल्किल ग्रुप होता है CH3 याद रखना, मिथाइल, C2H5 याद रखना, इथाइल, ये रहेंगे एल्किल ग्रुप। ये है एल्डिहाइड, CHO क्या है एल्डिहाइड, CN क्या है साइनाइड, ये है कीटोन, उड़ती चिड़िया सा दिखाई देगा आपको, कीटोन है ये, डबल बॉन्ड साथ O चिपकेगा, 2 खाली रहेंगे, जहां पर हाइड्रोजन जुड़ सकता है या कुछ और जुड़ सकता है। ये OH अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा इसमें, अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कार्बन ही जुड़ेगा। ये है अल्कोहल, ये है एमीन, ये है एल्कीन, ये है एल्काइन, ये है हेलोजन, और ये एल्किल ग्रुप। तो इसको प्रायोरिटी ग्रुप कह रहे हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग, प्रायोरिटी याद रखना है। प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता ग्रुप, प्राथमिकता समूह, प्राथमिकता किनको देनी है, जो बड़ा होता है उसके लिए हमें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं। अगर हम सत्य हैं, सही हैं, तो हमें कुर्सी में बैठे रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई रियल में जरूरतवान है और बुजुर्ग है, उनके लिए छोड़नी चाहिए, हर व्यक्ति के लिए हमें कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बेटा कुर्सी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ग्रुप देखो, ये तो हो गया। उसके बाद गिनती करो, आपने काउंटिंग कर दी, जैसे बड़ा ग्रुप देख लिया, गिनती करो, ठीक है। अब गिनती कर दी आप लोगों ने, तो 5वां नंबर लिखता हूं, जो अजीब सा दिखेगा, जो अजीब सा है उसे अकेले में देख लो। मतलब अगर कोई ग्रुप अजीब सा जुड़ा हुआ रहेगा, कोई चीज अलग जुड़ी हुई रहेगी, जैसे कि अब सब कुछ सिंपल चल रहा है, देखो दिखाते हैं एग्जांपल। अजीब सा का मेरा मतलब क्या था, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सा नामकरण हो जाता, लेकिन ये जो नीचे जुड़ गया ये अजीब सा ही हो गया कुछ यार। तो जब ये अजीब सा हो गया तो इसको अकेले में देख लेना, इसका नामकरण अकेले में करेंगे, इसका नामकरण अलग से करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी सा है। चलिए छठा लिखेंगे, ABCD याद करो, ABCDEFGH जाएगी जो भी है आपका, तो इनको याद करना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। और लास्ट में 7वां पॉइंट लिख देता हूं, IUPAC नामकरण हो गया, ये तो हो गया भैया। अब कैसे हो गया, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका, अब इसकी पहले तो वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। देखो एक बॉन्ड लगा हुआ इस कार्बन के साथ, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगने वाले हैं, 3। इसके साथ 1 2 3 बॉन्ड लगे ना, तो 1 हाइड्रोजन लगे, सिर्फ 4 करने ना सर, 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगे, सिर्फ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हमें 4 करने हैं पूरे। इसके साथ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू गिव इट्स नॉमेनक्लेचर, आप इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो इसका नामकरण बहुत आसान है बच्चा। देखो सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 यही है, 1 2 3 4 5 नीचे चल जाए तो भी यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे लंबी चेन आपने देख ली। 5 ग्रुप देखो तो एक दूसरे नंबर पे ये कुछ जुड़ा है, यहां से चलेंगे तो 1 2 3 नंबर पे कुछ जुड़ा है, यानी कि ये और ये 2 जुड़े हुए हैं, यहां से दूसरा वहां से तीसरा, तो पहले यहीं से पास पड़ रहा है ना दूसरा नंबर, 1 2 3 4 5 नामकरण कर दिया, मतलब गिनती कर दी आप लोगों ने। अब देखो इसका क्या नाम है, मैथिल, तो ये M से स्टार्ट होता है। इसका क्या नाम है, क्लोरो, तो ये C से स्टार्ट होता है। कौन पहले आएगा, C, दैट मीन हमें नामकरण करना पड़ेगा। 3 क्लोरो, 2 मैथिल, इसका नामकरण कर दिया, इसका नामकरण कर दिया। 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंटेन।
क्या दिक्कत है? 3 क्लोरो 2 मैथिल पेंटेन। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलिए एक और देखते हैं। मायूस क्यों होते हो? मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है मेरे दोस्त, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इसका नामकरण करते हैं। तो फिर से वही काम है, इसके हाइड्रोजन पूरे करते हैं। 1 2 बॉन्ड लगे हुए, कितने और चाहिए? 2। वेरी गुड। इसके 1 2, तो यहाँ 2 हमें चाहिए। 1 2 3 बॉन्ड है, हमें किसकी कितने कमी है? 1 की, 1 ले लिया हमने। 1 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, 4 बॉन्ड, इसके पूरे कंप्लीट है। इस लाइन में हमें ग्रुप्स देखने, चेक करने, ग्रुप्स हैं कौन कौन से। देखो ये एक ग्रुप है बच्चों, ये भी एक ग्रुप है। देखो एल्डिहाइड CHO ग्रुप है ये, और ये एक मेथिल। गिनती कहाँ से करेंगे? गिनती वहीं से शुरू करते हैं जहां से बड़ा है। पास ग्रुप तो छोड़ो, ठीक ही ठीक है। पास तो यहाँ से भी 1 नंबर, यहाँ भी 1 नंबर। लंबी चेन आपने देख ही ली है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लंबी चेन है। पास ग्रुप यहाँ से ही पास है, वहां से ही पास है। तो फिर आता है लास्ट में बड़ा ग्रुप। देखो बड़ा एल्डिहाइड होता है, एल्कोहल से बड़ा होता है एल्डिहाइड। गिनती वहीं शुरू करेंगे और इसकी भी काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। काउंटिंग कर दी हम लोगों ने। अब गिनती कर ली हमने, बड़ा ग्रुप देख लिया, काउंटिंग कर ली हमने। अब दूसरा तो कुछ लग नहीं रहा है, अब ABCD याद करना है, मतलब कैसे नामकरण करना है उसके लिए। देखो इसका नाम है मिथाइल, तो एन से। इसका नाम है हाइड्रोक्सी, पहले आएगा ना, तो हाइड्रोक्सी यानी कि। और अगर बाद में बोला जाएगा तो ऑल, लास्ट में नामकरण किया जाएगा तो ऑल, और जो पहले बोल दिया जाएगा तो हाइड्रोक्सी। तो ये M से H पहले आता है, तो 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल। अब पूरे का नाम होगा पेंट 1 पेंटेन 1 अल। तो पेंटेनल भी बोल सकते थे इसको, पेंटेन 1 अल बोलो या पेंटेनल बोलो, एक ही बात है। इस तरीके से नामकरण हो जाएगा, बहुत इजी वे में चल रहे हैं। अब अजीब सा एक देख लेते हैं कि अजीब सा कैसा होता था बच्चे। IUPAC नामकरण बहुत इजी है, आपको बस इसके तरीके फॉर्मूले याद रखने हैं। 2 4 और देखते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। वही पुराना, इसको पहले बैलेंस करो। इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है, 3 लगा देंगे। इसके साथ भी 3, इधर भी 3। बच्चों ये आगे लगा देंगे, पीछे लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ भी 3 लगेगा। इसके साथ कितना लगेगा? 1 1 2 3, 1 लगेगा। 1 2 है तो फिर 2 लगेंगे, 1 2 3 है तो फिर 1 लगेगा। यहाँ पर 3 लगेंगे। सबसे लंबी चेन देखते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, आपको 6 नजर आ रही होगी, ठीक है। लेकिन ये भी तो चेन में ही चल सकता है, तो इसको मैं लिख देता हूं इस तरीके से। देखो CH2 CH3। अब ये सबसे लंबी चेन में आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, बढ़िया। 1 2 3 4 5 6, 6 ही बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो काउंटिंग यहीं से शुरू होगी है। 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो चीज है ना, ये वाली, ये थोड़ी अजीब सी है, ऐसा तो आपने नाम नहीं देखा है, तो इसको मैंने कहा था ना अकेले में देख लो, इसको हम अकेले में देख लीजिए। एक ग्रुप ये है हमारे पास और एक ग्रुप ये है हमारे पास, ठीक है। उनको नाम कर देख लेंगे हम लोग। चलते हैं इसके पास पहले। 2,5 क्या जुड़ा है?
2,5 दो हैं तो डाई बोलेंगे, 3 होगा तो ट्राई बोलेंगे, 4 होगा तो टेट्रा। 2 के लिए क्या बोलना है? 2 के लिए डाई, अगर 2 ग्रुप एक जैसे हैं डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा, ये आपने बोलना है। ठीक है, इसको याद रखना आपने। 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, फिर हेक्सा, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ। तो 2,5 डाई मैथिल। ठीक है, इसके बाद यहां चलते हैं, 4 नंबर पे कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट लगा देना आपने। काउंटिंग करो 1 2 1 2। 1 पर ये दोनों ग्रुप जुड़ गए, देखो एक ये और एक ये। तो 1 पर क्या है? 1,1 डाई मैथिल। ठीक है, और 1 2 को क्या बोलते हैं? 2 कार्बन वाले को एथ, तो एथिल आएगा। एथेन नहीं लिखेगा कोई भी। एथेन क्यों नहीं लिखेंगे? एथेन तब लिखते हैं जब पूरे की पूरे हाइड्रोजन रहेंगे उसके पास। यहाँ पर एक वैलेंसी खुद के साथ वो जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप लटका हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम एथिल आएगा। 1,1 डाई मैथिल एथिल, ये नाम हो गया इसका। अब इसका नाम कर दिया, इसका नाम कर दिया, पूरे का नाम करो, 7 का हेप्टेन। तो आप लोग तो होशियार हैं भैया, सब सीख गए। ये अजीब सा देख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आनंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल होगी। तो मुझे दीजिए आज्ञा, धन्यवाद।